खैबर पख्तूनख्वा के लोग कैसे एक शख्स के जाल में फंस गए जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लोगों के जज्बात से खेलकर वोट लिया, बाद में इनको ना नौकरी दी ना कोई रिलीफ। कायद नून लीग का सवात में जलसे से खिताब, कहा हमने तो हुकूमत ना होने के बावजूद यहाँ टनल बनाई, टनल हम बनाए और वोट जाएं किसी और को, वादा करें आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मुझे बड़ा तरस आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इनको क्यों धोखा दिया? इनके जज्बात के साथ खेला आपने, इनके जज्बात से खेल के आपने इनका वोट लिया और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार। हम आए, हमने 30 अरब रुपया खर्च करके लवारी टनल को मुकम्मल की। जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो चित्राल के अंदर मुस्लिम लीग का कैंडिडेट हार गया और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। तो मैंने कहा लवारी टनल हम बनाए और वोट जाए किसी और को। यार खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वादा करो ऐसा आइंदा नहीं करोगे। सियासी डायलॉग वक्त की जरूरत, लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए। हर सूरत में वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में मसीह बराती से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में तमाम अफराद को आईनी हुकूक हासिल हैं, तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकादिब फ़िक्र पर लाजिम है। मुल्क की तरक्की में मसीही कम्यूनिटी का किरदार अहम है, इक़्तिदार मिला तो मसीही बरादरी के बाकी मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल करेंगे। अक़लीती कम्यूनिटी नून लीग की खिदमत की तारीख देख कर वोट दे। आसिफ का माजी का किरदार सामने रखकर जो उनकी जो हमारी जो नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ के लिए जो इंतहाई शफीक और मुरब्बी किरदार रहा है, उसको पेश नज़र रखते हुए मैं आपसे वोट की दरख्वास्त करूँगा। मजहबी बरादरियाँ हैं, उनको इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का पूरा हक हासिल है। उनको पाकिस्तान के आइन के तहत तमाम वो मराहत हासिल हैं जिनका आइन पाकिस्तान ने उनसे वादा किया है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर बसने वाली मजहबी बरादरियों से इंतहाई शफकत, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता उन्होंने जोड़ा और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। हमारी जमात एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये इनकी भूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुसदार में जलसे से खिताब, एक बार फिर मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं कि शायद ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा। ये इनकी भूल है। इन्होंने पिछले चंद दिनों में इन साजिशी कुव्वतों में, इन दहशतगर्दों तंजीमों ने मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पे कितने हमले किए हैं। मस्तूंग में मेरे उम्मीदवार पे हमला हुआ, तुरबत पे मेरे उम्मीदवार पे हमला हुआ और हाल ही में यहाँ आपके खुशदार में आगा शकील दुरानी साहब पे हमला हुआ। इनका ये ख्याल था कि ये पीपल्स पार्टी के जियाले ये हमले देख के घबरा जाएंगे। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान भर में तीरों की बारिश होगा। साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। आपकी जो खवातीन कारकुन हैं, वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे, तो एक खातून जिसने
चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। वोट की पर्ची को पर्ची नहीं समझना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है जिसको सोच समझ के करना। सांगड़ में पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा आसिफा भुट्टो का जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे तो लोगों की आमदन को डबल करेंगे और मसाइल हल करेंगे। 8 फरवरी को आप सुबह उठकर तीर पे मोहर लगाए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वजीर आजम बनाएंगे। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेंगे। हम वादा करते हैं गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको मजदूर कार्ड, किसान कार्ड और यूथ कार्ड देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 30 लाख घर बनाएंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे और लोगों को मालिकाना हकूक देंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर खान तरीन ने लोहदरा में 4 विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने का ऐलान कर दिया। जलसे से खिताब में जहांगीर तरीन बोले, ऐसा कॉलेज बनाएंगे जो सबसे बेहतर होगा। ऐसा कॉलेज बनाएंगे जो सारे लोधरा में तो खैर कोई मसला ही नहीं है, मगर सारे मुल्तान के डिवीजन में भी सबसे बेहतरीन कॉलेज है। आलिया को मैंने कह दिया है कि आप जहाँ जाओगी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह अमेरिका भी जाओगी तो पढ़ाऊंगा। अब ये ज़रूर जाएगी अमेरिका इंशाल्लाह। मैं आज ऐलान करता हूँ कि आमना कॉलेज से जो भी लड़कियाँ बेहतरीन तालीम लेंगी और वो अगर अमेरिका जाना चाहेंगी तो 5 बच्चियों की स्कॉलरशिप दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस हवाले से किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन ने प्लान वाजे कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन के दफातर और सियासी जलसों पर हमलों के वाकयात पर तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं सिक्योरिटी के मामले में किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इंतखाबी अमल को मुतासिर करने वाले वाकयात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। सियासी जमातों, उम्मीदवारों और वोटर्स को बिला खौफ खतर इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की सहूलत के लिए 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया है। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे, जबकि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग डेज पर हसास इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज़ भी है। इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे। निगरान वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं आम इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा इंतखाबात के इनेकाद पर किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी के वाकयात डराने के लिए किए गए। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। ये वाकया हुआ इलेक्शन के लिए नहीं था, मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाकया था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की। हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है और वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में कोई या पार्टीज़ को कोई तकलीफ हो। वहाँ पे हमारा ज़्यादा बड़ा चैलेंज टेररिज्म का है, उन फोर्सेस का है। गौहर एजाज ने कहा कि यकीनी बनाया जा रहा है कि इंतखाबात के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाए। हुकूमत इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज बलोचिस्तान, KP समेत IG पुलिस और हसास इदारों के हुक्काम शरीक हुए। इजलास में इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिंध के महकमा तालीम ने सूबे में आम इंतखाबात के पेश नज़र 6 से 9 फरवरी तक आम तातीलात का ऐलान कर दिया है। बयान में कहा गया है कि 5 फरवरी को सूबे भर में कश्मीर डे की तातील का ऐलान किया जा चुका है। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगे। चेयरमैन पैमरा ने लाहौर में खिताब मेले का इफ्तिताह कर दिया। मिर्जा सलीम बेग का कहना था कि पैमरा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक अमल दरामद करवा रहा है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी है और किसी को नहीं रोका है। इजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए।
दुबई दारुल हुकूमत में सजा रंगा रंग किताब मेला। लाहौर एक्सपो सेंटर में 36वें सालाना बैनुल अक़वामी किताब मेले का इफ्तिताह चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने किया। बुक फेयर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिर्जा सलीम बेग का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक पैमरा इस पर अमल दरामद करवा रहा है। उनका कहना था कि किताब से ही दिमाग की नशोनुमा होती है। नौजवानों को किताबों से अपना ताल्लुक मजीद मजबूत करने की जरूरत है। दिमाग की नशोनुमा परवरिश पर बर्दाश्त के लिए ज़रूरत इस उम्र की है कि हम बुक से रुजू करें, जो तहजीब का इर्तिका है। पैमरा इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक और हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है पैमरा का, जो कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक हम तमाम ये जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। हमने किसी को मना नहीं किया और ये हम इस पे मुकम्मल अमल कर रहे हैं। अगर और भी कोड हमें कहेगी तो वी विल डू एवरीथिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया है और उसी पे हम अमल करवा रहे हैं। किताब से मोहब्बत और दोस्ती रखने वाले लोग बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर का रुख कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बुक फेयर अक्सर होने चाहिए और यहाँ मुख्तलिफ आपको बुक्स मिलेंगी, तो ऐसे बुक फेयर ज़रूर होने चाहिए। ये लोग बुक्स वगैरह से बहुत पीछे हट गए हैं, तो मोबाइल वगैरह बहुत इन हो गई है चीज़ें। बच्चों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। सबको यहाँ पे बच्चों को लेके आए अपने, देखिए आगे बुक फेयर वगैरह। इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो मुनक्कद होने चाहिए ताकि जो बुक्स के साथ टूटा हुआ रिश्ता है वो दोबारा से हमारा बहाल हो और इस यंग जनरेशन को बुक्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो सके और इंशाल्लाह होपफुल कि वो फिर आगे बढ़े। किताब मेले में तकरीबन 165 मकामी और गैर मुल्की पब्लिशर्स के अलावा मशरिक़ वुस्ता, बरतानिया, अमेरिका और भारत के गैर मुल्की पब्लिशर्स भी शिरकत कर रहे हैं। दौरे हाजिर में कुतुब से ज़्यादा इंटरनेट को तरजीह दी जा रही है, लेकिन किताब से दूरी असल में इल्म से दूरी है। इस तरह की किताब मेले का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि लोग मुस्तफ़ीद हों और किताब से रग़बत ही मुआशरे को सुधार सकती है। कैमरामैन अवैस राज के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी जारी है। कराची से आए सयाहों की फैमिली बर्फबारी में फंस गई। फैमिली का सच न्यूज़ से राब्ता, कहा हम 18 लोग हैं और यहाँ 2 दिन से फंसे हुए हैं। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। चारों तरफ बर्फ मौजूद है, निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे शाहिद इजाज से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जब भी मुल्क का मौसम अच्छा होता है तो कराची के लोग जो है मरी और दीगर जगहों पे घूमने का प्लान करते हैं। इसके बाद तो इस वक्त कराची के लोग जो है 17 से 18 लोग फैमिली जो है मरी घूमने के लिए गई थी, जो इस वक्त जो फंस चुके हैं। कराची से मरी घूमने वाली फैमिली का सच न्यूज़ से राब्ता हुआ। इनका यही कहना है कि हम यहाँ 2 दिन से फंसे हुए हैं, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। चारों तरफ जो बर्फबारी मौजूद है, ना कोई नीचे से ऊपर आ सकता है, ना ही कोई ऊपर से नीचे जा सकता है। हमारे पास खाने पीने का सामान भी मौजूद नहीं है। इंतजामिया की जानिब से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से राब्ता करने की कोशिश भी की, लेकिन राब्ते नहीं हुए। अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। जिसमें कराची से मरी घूमने वाली फैमिली थी, इस वक्त अभी भी फंसी हुई है 15 मिनट की दूरी पर। यहाँ तमाम मशीनरी मौजूद है, लेकिन अब तक कोई मदद के लिए नहीं आया। इनका ये भी कहना था हमारी फैमिली में 17-18 लोग मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर जो है खवातीन भी मौजूद हैं। और इनका यही कहना है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए, लेकिन ताहाल अब तक जो है ना कोई अभी तक आया, ना किसी ने अब तक कोई राब्ता किया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इजाज। 2 दिन हो गए हैं, कैंप मुबारक रोड मरी में है हम, और 2 दिन से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे साथ फैमिली है, हम टोटल 17-18 अफराद हैं। ये हमारी गाड़ी है, बिल्कुल ये देख रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी है, ये फंसी हुई है हमारी और ना आ रही है। ये गाड़ी हमने कोशिश करी थी, ये हम गाड़ी स्लिप हो गई थी हमारी, हमने यहीं खड़ी कर दी है। यहाँ के हमने हर किसी लोकल को, AC DC सबको कॉल्स करी है, सबको मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं। सब नीचे आए और आके कह रहे 5-10 मिनट कह के चले गए। 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे, ना यहाँ पे कुछ खाने की दुकान है, ना पीने की दुकान है। परेशान हुए में यहाँ से 15 मिनट दूर पे, यहाँ से 15 मिनट दूरी पे जो है कैंप ऑफिस है, जहाँ पे सारी मशीनरीज खड़ी हुई हैं रोड नेशनल हाईवे पे, लेकिन ऊपर आके कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं मरी पूरा कवर है बर्फ से और हमारी गाड़ियाँ सारी स्टक हुई हुई है। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ ट्रिप करने आए थे, एंजॉय करने आए थे, हम टूरिस्ट हैं और हमारी गाड़ियाँ अब तक स्टक है और 3 दिन से मुसलसल यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि तोशा खाना केस का फैसला एक अदालत का है, किसी पार्टी का नहीं। फैसले में कोई सुकम है तो आला अदालतें मौजूद हैं। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ भी फैसला सुनाया था। माजी में जज मोहम्मद बशीर की अजमत को सलाम पेश किया गया। उनके खिलाफ फैसला आने पर हमने मिठाइयाँ तकसीम नहीं की। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को फर्द जुर्म के लिए पेश कर दिया गया। इससे पहले अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के लिए साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को भी पेश किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले इंतखाबी मुहिम शुरू की। मुस्तफ़ा कमाल की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। मुस्तफ़ा कमाल जो बातें कर रहे हैं वो चाहते हैं शरंगेजी फैले। मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन में है। मुल्क की बका सिर्फ जमहूरियत में ही है। 2008 से 2013 के दौरान पीपी दौर में कोई एक सियासी कैदी बता दें नवाज शरीफ आए तो उन्होंने लोगों को जेल में भेजा।